हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था अभी कल परसों की वीडियो में कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी बहुत जल्द, तो मैं आपके साथ हूँ। जैसा कि आपने कैप्शन में भी पढ़ा होगा अभी कि ये वीडियो मैं किस पर्पस से लेकर आई हूँ, वो सभी लोग जो अपने आप को एक ट्विन फ्लेम जर्नी में फील करते हैं या वो उनको लगता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और यूनियन का अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो सुनने के बाद में बहुत सारे लोगों के इल्यूजन्स भी ख़त्म होंगे और जो लोग इल्यूजन से अभी बाहर निकल नहीं सकते या जिनका अभी समय है इल्यूजन का, वो ये चीज़ों को सही नहीं मानेंगे। बट स्टिल जो सच है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी को अभी बहुत सारे चैनल्स ने एक बिजनेस की तरह उतारा हुआ है, बट अगर आप लोग मेरी बातों को समझेंगे तो समझ पाएंगे। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे खैर पता नहीं है, मेरे पास जो कॉल्स आते हैं जब कंसल्टेशन होता है तो मुझे बताया जाता है कि वो एक है मैम, उन्होंने बताया है कि इतने सारे कपल्स जो हैं ट्विन फ्लेम्स उनका यूनियन करवाया है उन्होंने, या बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर मैं नहीं जानती कौन है या ऐसे ऐसे भ्रम को कौन फैला रहा है, ऐसे र्यूमर्स कौन लेकर आ रहा है। बट एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको लगता है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और उसके पीछे रीज़न है सिर्फ यूनियन, तो ये समझ लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स का ट्रू पर्पस होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ट्विन फ्लेम एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप अपने आप को शिव शक्ति मानते हैं, आपको लगता है कि उनके जैसे आप हैं, तो क्या आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप देवी पार्वती की तरह, वो शक्ति की तरह आप लाखों करोड़ों वर्ष तक तपस्या कर सकते हैं? आप 2 महीने की हीलिंग के बाद आपको अपना पार्टनर चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि आपको आपका पार्टनर चाहिए, राइट। आपको लगता है कि आप राधा कृष्ण की तरह एक दूसरे से यूनाइट हो सकते हैं, तो आप ये खुद जानते हैं कि राधा कृष्ण जो है वो सोल लेवल पर भले ही एक दूसरे के साथ है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में वो दोनों की शादी नहीं हुई है। वो प्यार की एक ऐसी मिसाल है जो सोल लेवल पे प्यार करते हैं। उनका एक ये नहीं है, मैं जानती हूँ और शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये वीडियो नहीं पसंद आएगी, तो आप बंद कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। बहुत सारे मैरिड कपल्स ऐसे हैं, मेरे पास आता है कि हम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देकर अपने ट्विन के साथ जाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपको हवस है उस पर्टिकुलर पर्सन की कि आप अपने पति को छोड़कर, एक अच्छे परिवार को छोड़कर आप किसी और आदमी के पीछे हैं। सेम चीज़ कुछ ऐसे मेल्स भी हैं जो मेरे से बोलते हैं कि हम अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरी शादी करना चाहते हैं, हम अपनी वाइफ को डाइवोर्स देकर और हम अपने ट्विन के साथ जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ट्विन फ्लेम का ये पर्पस नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दूसरे के सोल को असेंशन पर ले जाना ही उनका ट्रू पर्पस है। उनका पर्पस फिजिकल प्लेन पर एक दूसरे से चिपकना नहीं होता है। आप लोग इस चीज़ों को जब तक समझ नहीं लेते तब तक आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मत कहिए। ट्विन फ्लेम का मेन पर्पस है कि वो एक दूसरे को, अभी जैसे कि हमने देखा राधा कृष्ण एक बेस्ट एग्जाम्पल है, वो ट्विन फ्लेम की कैटेगरी में है। क्यों है वो ट्विन फ्लेम्स, क्यों हैं? क्योंकि राधा कृष्ण इस दुनिया में, इस फिजिकल वर्ल्ड में जब आए, दोनों की सोल एक दूसरे को महसूस कर पाती है, एक दूसरे के साथ रहती है, लेकिन फिजिकली दोनों की लाइफ का अलग अलग पर्पस था। ठीक है, एक मैं वीडियो बहुत पहले अपलोड कर चुकी हूँ कि मैरिड हैं आप किसी और से और आपका ट्विन कोई और है। ठीक है, एक्चुअल में ये हवस है कि आप अपने परिवार को छोड़कर किसी और की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपको वो चाहिए, आपकी जिद है, वो आपका एडिक्शन है वो। तो ट्विन फ्लेम वो नहीं है।
ट्विन फ्लेम में कभी राधा कृष्णा ने एक दूसरे के लिए ऐसे नहीं किया कि परिवार छोड़ दिया अपने, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को, अपनी बाकी की रानियों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के वो दौड़े नहीं थे राधा की तरफ, या राधा रानी ने कभी अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को छोड़ के ऐसे नहीं किया कि मैं सबको छोड़ छाड़ के कृष्ण के पास जा रही हूँ। नहीं, तभी आज वो मिसाल है। आज राधा कृष्ण की पूजा होती है, रुक्मणी और कृष्ण की इतनी पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लोग सोल लेवल पर एक हुए हैं, उनका यूनियन हुआ है, लेकिन सोल लेवल पर। फिजिकल में वो जानते हैं कि आज जो इस धरती पे हम आए हैं, आप सब, आज हम सभी लोग, चाहे आप हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, अगर आप इस फिजिकल वर्ल्ड में आए हैं तो आप ये सोचिए कि आप यहाँ आने का, आपकी आत्मा का उद्देश्य अलग है और आपके जीवन का उद्देश्य अलग है। आपको ये जीवन दिया है, ऐसा नहीं आप अपने पति पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाएं, राइट? या आप अगर अनमैरिड भी हैं तो आपको लग रहा है ये मेरा ट्विन है और ये मुझे मिल जाए। अपने दिमाग से पहले ये गलत फहमी को हटा लीजिए। अगर कोई यूट्यूबर या कोई भी व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि मैंने ट्विन फ्लेम को एक कर दिया है, तो या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है ताकि उसका बिजनेस ग्रो हो, या फिर उसने किसी सोलमेट को या कार्मिक को एक किया है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल प्लेन पर यूनियन सिर्फ या तो सोलमेट कनेक्शन में होता है या कार्मिक में होता है। अगर आप कर्माज लेकर आए हैं, जीवन भर कुछ ना कुछ झेलने के लिए आए हैं, तो आप कार्मिक के साथ में यूनाइट होंगे। और अगर आप एक अच्छी अपने अपने, अब जो भी आपका पास्ट का कर्मा था आपने सब क्लियर कर दिया है, सारे कर्म के बंधन से आप मुक्त हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन होगा जिसके साथ आपका यूनियन होगा। फिजिकल प्लेन पर यूनियन सिर्फ सोलमेट्स और कार्मिक के हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर यूनाइट होता है। फिजिकल प्लेन पे अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आप से मिल जाए, आप दोनों एक हो जाएं, तो फिर आप 100, अगर आप एडिक्शन में हैं कि यूनियन हो जाए, बस वेट कर रहे हैं यूनियन का, तो ये मैं आपको बोल देती हूँ कि आप एक कार्मिक कनेक्शन में हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ और देख ही नहीं रहे सिवाय यूनियन के, राइट? लेकिन अगर आप यूनाइट नहीं हो, कि अगर आप अलग अलग भी हैं, उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आप अपने परिवार को है, आपने देखा कि कृष्ण ने कभी अपनी फैमिली को परेशान नहीं किया, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने सबको उन्होंने पूरा प्यार दिया। भले ही उनके दिल में राधा थी, लेकिन उन्होंने कभी ये चीज़ जाहिर नहीं होने दी कि मैं तो अपने सब परिवार को छोड़कर उनसे प्यार करूंगा। नहीं, उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया, अपने कर्म नहीं बिगाड़े। आप लोग क्या करते हैं, हम किसी और के साथ हैं और किसी और के बारे में सोच रहे हैं, और हम सोच रहे हैं अपने घर वालों को सबको छोड़ छाड़ के हम किसी और के साथ भाग जाएं। तो आप ऑलरेडी अपने मन में गलत कर्म बना चुके हैं, तो आपको कैसे कुछ आगे अच्छा मिलेगा? एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप कभी भी यूनियन का वेट नहीं करेंगे। आपकी लाइफ में जो डिवाइन आपको देंगे, आप उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे, और सोल लेवल पर आप उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ यूनियन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ अभी मैंने ये बहुत छोटी वीडियो में कुछ बातें आपको बताई है, वो भी इसलिए क्योंकि कंटिन्यूसली मेरे पास, मैम हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमारा यूनियन कब होगा? यूनियन अगर आप चाहते हैं तो अपनी सोल पे काम कीजिए ताकि स्पिरिचुअल लेवल पर यूनियन हो। और अगर फिजिकल में आप वेट कर रहे हैं कि वो व्यक्ति, तो 100% आप कार्मिक में हैं कि आपको वो चाहिए, आपको वो व्यक्ति का प्रेजेंस, उसकी बॉडी, उसका दिमाग, उसका दिल, सब चीजें आपके साथ चाहिए। तो वो आपका स्वार्थ है, और जहाँ स्वार्थ जुड़ जाता है वहाँ सोल का पर्पस कभी पूरा नहीं होता। और बिना सोल के पर्पस को पूरा किए आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ सकते हैं? तो सबसे पहले ये गलत फहमी निकालिए। अगर दिमाग में चल रहा है कि यूनियन कब होगा, तो 100% या तो आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, और अगर आपको लगता है ठीक है जो भी भगवान मुझे देगा मैं एक्सेप्ट करूंगी, तो आप सोलमेट का वेट कर रहे हैं, राइट? किसी व्यक्ति के लिए वेट करना, किसी के लिए एडिक्ट हो जाना, उसके बिना जीना मरना छोड़ देना, ये एक कार्मिक कनेक्शन की निशानी है, ट्विन फ्लेम की नहीं। जितने भी भ्रम फैलाने वाले यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं नहीं जानती, वो खुद अपने कर्मास बिगाड़ रहे हैं, तो आगे उनके साथ क्या होगा ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कोई भी गलत इल्यूजन में रहने की
ना तो समझाइश देती हूँ, और मुझे पता है कि आपके मन में वो चीज़ है। अभी वो सही समय आया नहीं कि आप इस भ्रम से निकलो, तो आप ये चीज़ों को गलत समझोगे। लेकिन अगर ये सही समय है कि आप इन चीज़ों को समझ के अपने जीवन को बर्बाद ना करो, तो ये चीज़ आपको एक बार में समझ में आ जाएगी कि आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, ना कि वो व्यक्ति मुझे चाहिए जिसके लिए मैं अपने पीछे पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। राइट? अगर आप ट्रू सोलमेट कनेक्शन में हैं तो फिर वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहां आपने अपने ऊपर काम किया वो व्यक्ति यूनाइट हो जाएगा। ये बहुत सारे चैनल झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि ट्विन फ्लेम का यूनियन करा दिया। ट्विन फ्लेम फिजिकल प्लेन पर कभी एक नहीं होते, वो सिर्फ आत्मिक रूप से एक होते हैं। और रही बात शिव शक्ति की, तो लाखों करोड़ों वर्ष आप लोग तपस्या नहीं कर सकते। जो 4 महीने के सेपरेशन में पागल पागल हो जा रहे हैं, जो 2 साल के सेपरेशन में एक दूसरे के लिए मरने लग जा रहे हैं कि अब तो नहीं हो सकता, कभी एक नहीं हो सकते, तो आप क्या कर, लाखों करोड़ों वर्ष तो तपस्या का आप सोच भी नहीं सकते। आज 8 दिन बात नहीं हो रही तो आप लोगों को लग रहा है कि हमारा सेपरेशन हो गया, अब सब खत्म हो गया। 8 दिन में आप ये सोच रहे हो, तो लाखों साल तक तो आप पता नहीं क्या ही करोगे। आप कहाँ अपने आप को शिव शक्ति से या राधा कृष्ण से कंपेयर कर रहे हैं? मैं जानती हूँ ये वीडियो सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग या तो मेरा चैनल ही अनसब्सक्राइब कर देंगे या मुझे इस वीडियो को और डिसलाइक भी करेंगे। मैं उन चीज़ों से नहीं डरती। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म है कि मैं आपको सही चीज़ें बताऊं, ना कि मैं भी आपको एक इल्यूजन में डाल दूं। अगर आप इल्यूजन में रहोगे तो आज नहीं तो कल आपको और तकलीफ होगी जब आपको सच पता चलेगा। यहाँ मैं बिजनेस के पर्पज से नहीं बैठी हूँ, यहाँ मैं आपको सही चीज़ देने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं आपको झूठी बातें कर दूंगी, आपको बोल दूंगी हाँ हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अभी आप 2 महीनों में एक हो जाओगे, तो आप तो लगातार मुझसे सेशंस लेंगे, लगातार ये मेरे को एक कर देगी। इसलिए लोग आपकी कमज़ोर नस पकड़ चुके हैं और इसीलिए ट्विन फ्लेम की ये भ्रमित बातें आपसे कर रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकल प्लेन पर कभी यूनियन नहीं होता। हाँ, अगर आप सोलमेट हैं और किसी रीजन से सेपरेट हुए हैं तो मैं आपसे बोलती हूं कि आप लोग यूनाइट जरूर होंगे। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं तो यूनियन की मैं गारंटी देती हूँ, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो फिजिकल प्लेन पे यूनियन नहीं होगा। पहले स्पिरिचुअली खुद को उतना पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनाइए, ठीक है? और जितने भी ये यूनियन की खबरें आपको बताई जाती है ना, ये मैं बोल सकती हूँ या तो ये कार्मिक के यूनियन हुए होंगे या फिर सोलमेट के यूनियन हुए होंगे। कहने को हर कोई आजकल ट्विन फ्लेम है, हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम बता रहा है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि ट्विन फ्लेम है क्या, उनका ट्रू पर्पस क्या है। उनका ट्रू पर्पस है कि वो आपकी सोल को उस लेवल पे ले जाए कि आप अपने सोल पर्पस पे काम करना शुरू कर दें। बस उनका यही काम खत्म होता है और वो चले जाते हैं। वो यहाँ बैठे नहीं है कि तुम काम करो फिर आ जाओ फिर हम एक साथ घूमने चलेंगे, नहीं। फिजिकल प्लेन पर ट्विन फ्लेम कभी एक नहीं हो सकते। ये स्पिरिचुअल जर्नी है और ये लोग सोल लेवल पर ही एक होते हैं, ठीक है? आई होप आपको मेरी छोटी मैंने कोशिश की है कि मैं छोटी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊँ। अभी आप लोगों पे है कि आप इस मैसेज को किस तरीके से लेते हैं। मेरा काम था आप तक सच पहुंचाना, मैंने पहुंचाया, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं और ये भ्रमित आपको दूसरे चैनल्स कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जब बताते हैं कि मैम मैं अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ के मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि जिस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को पूरा जिया और उसको अच्छे से निभाया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि आप अपना पूरा परिवार छोड़ के किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ अपनी फिजिकल नीड के लिए जा रहे हो? कहाँ आध्यात्मिक कनेक्शन है और कहाँ आपकी फिजिकल नीड है? प्लीज चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी आत्मा जानती है कि सच क्या है। आप जब अपने आप से बात करेंगे आपको समझ में आएगा कि आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। आपकी आत्मा आपको रोकती भी होगी, लेकिन आपका दिल और दिमाग उसको करने नहीं देता उसकी, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मैसेज मुझे आपको बताना है। अभी मैं इस पे बहुत सारी बातें भी करना चाहती हूँ, आगे वीडियो लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी भी, बट मैं अभी आप लोगों को, मुझे बहुत लोगों ने अभी एक क्वेश्चन भी पूछा है कि मैम चक्रा मेडिटेशंस की जब हीलिंग पूरी हो जाती है तो फिर हम उसको कंटिन्यूसली मेडिटेशन करते रहें या कुछ और भी तरीके होते हैं? तो हाँ, उसके डिफरेंट तरीके भी होते हैं। मैं पहले 2 वीडियो बना चुकी थी, लेकिन बीच में इतना गैप हो गया है कि सब चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। सो
वो 2 वीडियोस मैंने यहाँ से हटाई हैं। अब मैं 1 बाय 1 सारे चक्रास की वो वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें अगर आप ऑलरेडी अपने चक्रास को हील कर चुके हैं तो उनकी बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि हमेशा ही मेडिटेशन करते रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो दूसरी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। तो अपकमिंग सीरीज़ वही होगी हमारी कि हम क्या कर सकते हैं चक्रा मेडिटेशन के अलावा या चक्रा मेडिटेशन के बाद अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। ओके, सो दैट्स इट। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है, हीलिंग के सेशंस, कंसल्टेशन, काउंसलिंग या कुंडली का एनालिसिस आप करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द चक्रास मेडिटेशन पर भी वीडियो लेकर और सोलमेट कनेक्शंस और कार्मिक कनेक्शंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। ओके, सो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।